नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सायरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 70 लाख का डोडा चूरा किया बरामद। तस्कर हुए मौके से फरार। उदयपुर निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म को लेकर अभिभावकों का फूटा गुस्सा। स्कूल के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। 55 साल की महिला ने 70वें बच्चे को दिया जन्म। पोते पोतियों बधाई देने पहुंचे हॉस्पिटल। उदयपुर के झाड़ौल क्षेत्र का है मामला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए की कीमत का डोडा चूरा बरामद किया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत की अगुवाई में की गई। जानकारी के अनुसार बरवाड़ा पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर की स्कॉर्पियो कार को रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्कर नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया और वाहन को जब्त कर लिया, जिसमें 23 कट्टों के 458 किलो से अधिक डोडा चूरा मिला। तस्करों की तलाश जारी है। उदयपुर जिले की सायरा थाना पुलिस ने बुधवार रात अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बरवाड़ा पुलिया के पास नाकाबंदी की थी। देर रात एक काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो कार वहां से गुजरती दिखी। पुलिस ने रुकवाने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय नाकाबंदी तोड़ दी और तेज रफ्तार से भागने लगा। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और टायर ब्रेकर स्टिक से गाड़ी का टायर ब्रस्ट कर दिया। इसके बावजूद तस्कर कार को कुछ दूर तक भगाते रहे और आखिरकार हाईवे के मोड़ पर कार छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसके अंदर 23 प्लास्टिक कट्टों में 458 किलो 260 ग्राम डोडा चूरा मिला, जिसकी बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपए आकी गई है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने किया। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में हुई। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो वाहन और मादक पदार्थ जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फायर तस्करों की तलाश में टीमें जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान और भी तेज किया जाएगा। यह बड़ी सफलता न केवल तस्करों के लिए चेतावनी है, बल्कि यह संदेश भी है कि उदयपुर पुलिस अब ऐसे अपराधियों के खिलाफ और भी सख्ती से कार्रवाई करेगी। उदयपुर में निजी स्कूल की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद गुरुवार को अभिभावक और स्थानीय संगठन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। पीड़िता के परिवार ने 26 अगस्त को अंबा माता थाने में केस दर्ज करवाया था, लेकिन 3 दिन बाद भी आरोपी का कोई सुराग न लगने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी रखी। उदयपुर में निजी स्कूल से जुड़ा एक शर्मनाक मामला अब उग्र विरोध का रूप ले चुका है। 25 अगस्त को एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और परिवार ने 26 अगस्त को अंबा माता थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। इसी लापरवाही ने गुरुवार को अभिभावकों और सामाजिक संगठनों का गुस्सा भड़का दिया। स्कूल के बाहर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुटी और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
आरोपियों पर कार्रवाई न होना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अभिभावकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा नहीं दिलाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार के मुआवजे की भी मांग उठी। अभिभावकों का कहना है कि मासूम के साथ हुई इस दरिंदगी ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज को हिला दिया है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को आर्थिक और कानूनी मदद दी जाए। इस पूरे मामले में स्थानीय संगठनों ने भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने मांग की कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके और समाज में यह संदेश जाए कि ऐसे अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रेप के गुनहगारों को गोली मारो सालों को, 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 रेप के गुनहगारों को गोली मारो सालों को। बंद करो भाई, बंद करो, आलोक स्कूल बंद करो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे आगे आ जाओ, स्कूल बंद करो। अरे क्यों बेटे ना नीचे साइड आलो, स्कूल बंद करो। इधर आगे आ जाओ सब, आलो स्कूल बंद करो, आलो स्कूल बंद करो। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, उस 3 दिन हो गए इस मामले को, अभी तक वो आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? आरोपी भी पकड़ाना चाहिए ना। उसके बाद में यूँ 13 साल की लड़की थी, आज मतलब ये हुआ है, कल हमारे बच्चों के साथ भी हो। आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ो, नहीं तो फिर हमें बोलो, नहीं तो उनकी माँ बेटी को लेके आओ ना, फिर ऑटोमेटिक से आ जाए। हाँ, आज उस लड़के के साथ हुआ, कल हमारी भी बेटी है ना। स्कूल में स्कूल के तरफ मतलब सेफ नहीं है, तो फिर बाहर क्या सेफ रहेगी लड़कियाँ? सनातन का चोला ओढ़ के ये प्रदीप कुमावत बाजार में घूमता फिरता है, जगह जगह इंस्टाग्राम रील्स बनाते फिरता। आज उसकी संस्थान के अंदर एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है, उसके बावजूद वो अभी तक यहाँ आया नहीं है। हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करी, प्रशासन हमको रोकने में खड़ा है। प्रशासन सहयोग भी कर रहा है और ना भी कर पा रहा है। प्रशासन दिल से सहयोग करना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और लोगों के दबाव में ये सहयोग कर नहीं पा रहा है। लेकिन उदयपुर के युवा वर्ग, सर्व समाज, सब जने हम यहाँ स्कूल के गेट के बाहर हैं, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। हमारी मांग है कि बच्ची को जीवन भर हर्जा खर्चा, शादी ब्याह, पढ़ाई, हर चीज की जिम्मेदारी ले आलोक संस्थान, और उसके बाद जब तक बच्ची का गुनहगार पकड़ा नहीं जाए स्कूल बंद रहे हमेशा के लिए। बच्ची जब तक गुनहगार होना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो अगर ये चीज नहीं हुई तो आज हम बाहर है, प्रशासन की इज्जत करके रुक रहे, कल गेट तोड़ेंगे, हर जगह पे गाड़ियां फोड़ेंगे, हर घर घुस के बोलेंगे। इस स्कूल के अंदर एक मुहिम चलेंगे कि कोई भी बच्चा एडमिशन ना ले। बच्चे के माँ बाप को जलील करते हो, जब 1 महीना फीस के लिए लेट हो जाता। आज एक बच्ची की आबरू चली गई है, क्या कर रहे हो? घर के अंदर बैठे हो, 20 मिनट हो गए अंदर घुसे हुए। हमारे सीआई साहब वगैरह कोई निर्णय नहीं निकाल पा रहे ये लोग है। इस तरह का शिक्षा का मंदिर चला रखा है आपने। तो उदयपुर की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह से अगर इसके अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाते, आज
तो कल से आलोक स्कूल बाइकआउट करना है और इस गंदी शिक्षा के मंदिर के अंदर हमें पाँव नहीं रखना है। यह स्कूल की संस्था ऐसी है जिसने एक लेटर जारी करा कि हमें हमारे इस कृत्य से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। मतलब इतने बेवकूफ बनाने वाली है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं चाहता हूं समस्त लोग इसके खिलाफ खड़े रहे और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बच्ची के परिवार के साथ खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। उदयपुर के झाडौल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बुधवार को यहां की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में 55 वर्षीय महिला ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया। यह खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग जिज्ञासा से इस परिवार की झलक देखने पहुंच गए। लीलावास निवासी रेखा कालबेलिया 55 वर्ष ने एक बेटी को जन्म दिया। खास बात यह है कि यह खुशी में उनके पोते पोतियों और दोहिते भी अस्पताल पहुंचे। एक ही महिला ने इतने बड़े परिवार को देखकर स्वास्थ्यकर्मी और स्थानीय लोग भी अचंभित रह गए। झाडौल सीएचसी के डॉक्टर रोशन दरांगी ने बताया कि महिला ने प्रारंभ में बताया कि उसका चौथा बच्चा है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वह अब तक 16 बच्चों को जन्म दे चुकी है। इसमें से 5 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 11 बच्चे वर्तमान में हैं। हॉस्पिटल में आए इधर हमारी मम्मी की बच्ची हुई है। हर 2 साल में बच्चे होते हैं। में 4 तो हम बच्ची है और हाथ भाई हमारे और 5 और बेगी में 5 तो हम पढ़ने दिए और हमारे को रहने का भी जगह नहीं है। हमारे हाथ भाई हमको मर भी जाएंगे तो गालने की भी जगह नहीं है हमारे। महिला के पति कबराराम कालबेलिया 55 वर्ष कबाड़ का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उनके कुल 12 बच्चे जीवित हैं, जिनमें 7 बेटे और 5 बेटियां हैं और 2 बेटों और 3 बेटियों की शादी हो चुकी है और इन शादीशुदा बच्चों के भी 2 से 3 संतानें हैं। कबराराम ने बताया, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ब्याज पर पैसे लेकर बच्चों की शादियां कराई है। जैसे तैसे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। हमारे परिवार में अब तक कोई भी सदस्य स्कूल नहीं गया। 55 साल की मेरी उम्र है और मेरे घरवाले की भी 55 साल की उम्र है, जिसमें मेरे 11 बच्चे मौजूद है और 5 ऑफ पे गया है। और जिसके बच्चा है, मेरे बच्चा है, एक बच्चा है, 2 बच्चा, 3 बच्चा हो गया है। और ने 2 बच्चा है, 2 बच्चे भी, 2 बच्चा है, एक बच्चे 3 बच्चे हैं। 17वीं डिलीवरी है और ने 5 शादीशुदा कर दिया हमने। डॉक्टर दरांगी ने कहा, इतने बच्चे होने पर यह डिलीवरी हाई रिस्क हो सकती थी। महिला के पास पहले की सोनोग्राफी रिपोर्ट जांची और पूरी हिस्ट्री नहीं थी। डिलीवरी के दौरान तेज ब्लीडिंग से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन सौभाग्य से सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने आगे बताया कि इतनी बार गर्भधारण और प्रसव से महिला की गर्भाशय यूट्रस कमजोर हो चुकी थी, जिससे गंभीर खतरा बना रहता है। डॉक्टर ने महिला और उसके पति को तुरंत नसबंदी कराने की सलाह दी है। डॉक्टर दरांगी ने बताया कि महिला और पति दोनों को काउंसलिंग की गई है और उन्हें समझाया गया है कि आगे गर्भधारण करना खतरनाक हो सकता है। सुता की डिलीवरी हुई थी, जिसने जो रेखा नाम से थी, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने हिस्ट्री जो पूछी गई थी उसमें उन्होंने अपना चौथा बच्चा बताया था। हमें कई सूत्रों से पता चला था कि इसके काफ़ी सारे बच्चे भी हैं और कुछ बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। आज हमने प्रसूता से बात की है तो जिससे पता चला कि प्रसूता की ये 16वीं डिलीवरी है। 16 बच्चे हो चुके प्रसूता के, जिसमें 7 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं और 5 बच्चों की डेथ हो चुकी है। प्रसूता के हमने परिजनों को भी बुलाया है और उनसे बात भी की हमने, उनकी खून वगैरह की जांच भी की, सब नॉर्मल था, उनमें रिपोर्ट में सारा नॉर्मल था। और प्रसूता के घर से बुलाए हैं, उनके हस्बैंड को भी बुलाए हैं, उनसे बात की है, नसबंदी के लिए इनको मोटिवेट के लिए किया है कि जल्दी से जल्दी अपनी नसबंदी करवाइए। जैसे ही लोगों को पता चला कि महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया है और उसके पोते पोतियां तक देखने आए हैं, तो अस्पताल में माहौल कौतूहल भरा हो गया। मरीज और उनके परिजन भी महिला और उसके परिवार को देखने वार्ड में पहुंच गए।
उदयपुर जिले के फुलवारी की नाल अभयारण्य में बुधवार देर शाम एक भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घटना फलासिया पंचायत समिति के धरावण गांव के पास की बताई जा रही है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने भी टीमों को अलर्ट कर दिया है। घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे की है। घायल मोतीलाल खराड़ी और मोहनलाल खराड़ी दोनों अपने घर से निकले थे। 1 सप्ताह से उनका बैल घर नहीं लौटा था। रोज की तरह वे बैल को खोजने आसपास की पहाड़ियों और जंगल की तरफ गए। इस दौरान अचानक सामने आए भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घायल मोतीलाल ने बताया कि वे दोनों बैल की तलाश में निकले थे, तभी जंगल में झाड़ियों के बीच से एक भालू अचानक सामने आ गया। उसने सबसे पहले मोहनलाल को निशाना बनाया और उसके ऊपर टूट पड़ा। मोहनलाल को बचाने के प्रयास में मोतीलाल भी हमले का शिकार हो गया। भालू ने उसके सिर और कान पर वार किया, जिससे गंभीर चोटें आई। वहीं मोहनलाल के शरीर पर भी कई जगह पंजों और दांतों के गहरे घाव हो गए हैं। दोनों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो भालू जंगल की ओर भाग गया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलासिया पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उदयपुर रेफर कर दिया। मोतीलाल के पैर में गहरे घाव आए हैं और 12 टांके लगाने पड़े। वहीं मोहनलाल के सिर और शरीर पर कई जगह चोटें आई है। दरअसल उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर फैली फुलवारी की नाल अभयारण्य वन्यजीवों के लिए जानी जाती है। 511 वर्ग किलोमीटर में फैली इस सेंचुरी की हाल ही में वन्यजीव गणना में 48 भालू दर्ज किए गए हैं। यहाँ कोटरा, बामेर और पांडवा रेंज आती है। सेंचुरी के भीतर ही करीब 133 गांव बसे हैं। यही वजह है कि अक्सर ग्रामीणों और वन्यजीवों का आमना सामना हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बीते कुछ समय से भालू गांव के आसपास तक आ रहे हैं और कई बार मवेशियों पर हमला भी कर चुके हैं। हमले की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने घटना स्थल का जायजा लिया। फुलवारी की नाल अभयारण्य के रेंज ने बताया कि विभाग की टीम सतर्क मोड़ पर है। ग्रामीणों को जंगल में अकेले ना जाने और झुंड में ही निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही भालू की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। उदयपुर में गुरुवार को बिजली विभाग के पटेल सर्कल कार्यालय पर बिजली उपभोक्ताओं और जन संगठनों ने स्मार्ट मीटर और बिजली के निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना जनता के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर से बिलों में भारी वृद्धि, रोजगार पर संकट और प्रीपेड कनेक्शन के माध्यम से निजी कंपनियों को लाभ होगा। उदयपुर में गुरुवार को स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पटेल सर्कल स्थित बिजली विभाग कार्यालय पर बिजली उपभोक्ताओं और जन संगठनों ने एकत्र होकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने और योजना जनता के हित के बजाय निजी कंपनियों के फायदे के लिए बनाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजस्थान में पहले से लगे 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर हटाकर अडानी इंटरप्राइजेस के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिनकी लागत अरबों रुपए है। इस योजना के तहत आम उपभोक्ताओं से प्रीपेड कनेक्शन, बढ़ते बिजली बिल और अन्य माध्यमों से वसूली की जाएगी। देश में जहां भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां बिजली के बिल 3 से 5 गुना तक बढ़ चुके हैं। स्मार्ट मीटर के रिचार्ज सिस्टम से कंपनियों को अग्रिम भुगतान मिलेगा और जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा, घरों और खेतों में बिजली बंद हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि स्मार्ट मीटर लगाने से राजस्थान बिजली विभाग के हजारों कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आएगा और भविष्य में रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के माध्यम से न केवल नागरिकों के विवेक पर हमला कर रही बल्कि सार्वजनिक हित के नाम पर निजी मुनाफे की मशीनें स्थापित कर रही है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को तुरंत रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि योजना नहीं रुकी तो आगे बड़ा संघर्ष किया जाएगा। यह विरोध लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया जा रहा है। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर धोखा है स्मार्ट मीटर धोखा है स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद स्मार्ट मीटर धोखा है स्मार्ट मीटर धोखा है। तानाशाही नहीं चलेगा तानाशाही नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर एक धोखा है तानाशाही राज मुर्दाबाद तानाशाही राज मुर्दाबाद। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी टोल प्लाजा पर बुधवार रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने कतार में खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार आगे खड़े ट्रक में जा घुसी और बुरी तरह पिचक गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। मृतक का शव आधे घंटे तक कार में फंसा रहा जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सभी कार सवार सीकर जिले के रहने वाले और भावनगर में काम करते थे। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। खांडी ओबरी टोल प्लाजा पर करीब रात 10 बजे एक कार कतार में खड़ी थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार आगे खड़े ट्रक में जा घुसी और दोनों बड़े वाहनों के बीच बुरी तरह पिचक गई। इस दर्दनाक हादसे में कार की पिछली सीट पर बैठे गुलाब गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद गुलाब गुर्जर का शव कार के मलबे में फंस गया, जिसे निकालने में पुलिस और बचाव दल को करीब आधे घंटे का समय लगा। आखिरकार क्रेन की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। हादसे में कार सवार रमेश गुर्जर, सुरेश गुर्जर, जयराम प्रसाद सेन और राहुल गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इंद्राज गुर्जर को हल्की चोटें आई। सभी घायलों को पहले खेरवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। सूचना पर खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार सभी कार सवार मूल रूप से सीकर जिले के रहने वाले हैं और गुजरात के भावनगर में टाइल्स का काम करते थे।
हादसे के समय वे अपने घर से भावनगर लौट रहे थे। इस दौरान एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब बेकाबू ट्रेलरों की रफ्तार पर लगाम लगेगी। भीलवाड़ा में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट के बेटे निखिल डाट पर टैक्स चोरी का गंभीर आरोप लगा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने गुरुवार सुबह निखिल डाट के घर और कारोबार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक निखिल करीब 10 करोड़ की जीएसटी चोरी में शामिल है। टीम ने उसके बिजनेस पार्टनर अनुज सोमानी के ठिकानों पर भी दबिश दी है। फिलहाल जांच जारी है और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर इलाके में गुरुवार सुबह अचानक हड़कंप मच गया। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व यूआईटी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाट के घर पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पहुंची। टीम के निशाने पर उनके बेटे निखिल डाट थे, जिन पर करीब 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक निखिल का कारोबार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल और कोयले की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वह प्रॉपर्टी और फाइनेंस के धंधे में भी हाथ आजमा रहा था। सूत्र बताते हैं कि टैक्स चोरी की सूचना मिलने के बाद टीम ने निखिल डाट के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। शास्त्री नगर स्थित पैतृक घर से शुरू हुई कार्रवाई कुमुद बिहार के फ्लैट्स ऑफिस और चित्तौड़गढ़ स्थित प्रोसेस यूनिट तक पहुंची। यही नहीं, निखिल के बिजनेस पार्टनर अनुज सोमानी के यहां भी टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम को निखिल के पैतृक घर पर वह नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने उसके छोटे भाई बाबा डाट को साथ लिया और कुमुद विहार फ्लैट पहुंचे। बताया जा रहा है कि निखिल यही रहता है और इसी फ्लैट से ऑफिस भी संचालित करता है। छापेमारी के दौरान डीजीजीआई की टीमें डिजिटल डेटा, अकाउंट बुक्स और संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। साथ ही स्टाफ से पूछताछ भी की जा रही है। शुरुआती जांच में टैक्स चोरी की पुष्टि होने की बात सामने आई है। बीजेपी नेता का बेटा और उसके कारोबारी रिश्तेदारों पर यह कार्रवाई न सिर्फ भीलवाड़ा बल्कि पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जांच में और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। उदयपुर जिले के ग्राम मनवाखेड़ा से परंपरा और आस्था की अनोखी मिसाल सामने आई है। ऋषि पंचमी के अवसर पर यहां मगरी वाले बावजी के मंदिर परिसर में हर साल की तरह इस बार भी खीर का भोग तैयार किया गया। खास बात यह रही कि करीब 5 क्विंटल दूध से खीर बनाई गई, जिसे पूरे गांव ने मिलकर तैयार किया और बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और गांव की एकजुटता तथा भक्ति भाव का प्रतीक है। उदयपुर जिले का छोटा सा गांव मनवाखेड़ा, जहां ऋषि पंचमी का त्योहार धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं का जीवंत रूप लेकर सामने आता है। यहाँ मगरी वाले बावजी के मंदिर पर हर साल की तरह इस बार भी अनोखी परंपरा निभाई गई। ग्रामीणों ने मिलकर 5 क्विंटल दूध एकत्र किया और उसी दूध से खीर तैयार की। सुबह से ही गांव के लोग मंदिर परिसर में जुटने लगे। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हर कोई इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बना। बड़े बड़े कढ़ाओं में दूध को लगातार पकाकर खीर तैयार की गई। घंटों की मेहनत के बाद जब खीर तैयार हुई तो सबसे पहले मंदिर में बाबूजी महाराज को भोग लगाया गया। इसके बाद पूरे गांव में प्रसाद के रूप में खीर वितरित की गई। ग्रामीण बताते हैं कि यह परंपरा कोई आज की नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन खीर बनाने और उसे
प्रसाद रूप में बांटने से गांव में सुख शांति बनी रहती है और परिवारों में समृद्धि आती है। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की भागीदारी होती है। कोई दूध देता है, कोई चीनी और कोई मजदूरी में हाथ बटाता है। यही वजह है कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन गया है। ये क्या हो रहा है? ये खीर बना रहे। ये खीर क्यों बनाई जाती है? हर साल की परंपरा है इसलिए बनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ बन रही है? ये मंगली वाला बावसी। अच्छा, कौन से गांव में? मनवा खेड़ा। अच्छा, कितने कुंटल की खीर बन रही है? ये 5 कुंटल की खीर है। अच्छा, कितने लोग आएंगे इसमें? इसमें कम 1000 मिनट आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये परंपरा कब से चली आ रही है? सदियों से। अच्छा, ठीक है। उदयपुर के ब्रह्मपोल स्थित हजरत इमरत रसूल शाह बाबा के 135वें उर्स का आयोजन बड़े ही धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। इस मौके पर मुस्लिम महासंघ की ओर से बाबा की दरगाह पर चादर शरीफ पेश की गई और देश की तरक्की, भाईचारे और अमन चैन की दुआ की गई। उर्स में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ईद मिलादुन्नबी का महीना शुरू होने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर समाज में भाईचारा, नशे से दूर रहने और बुजुर्गों की राह पर चलने का संदेश दिया गया। उदयपुर के ब्रह्मपोल स्थित हजरत इमरत रसूल शाह बाबा के 135वें उर्स का आयोजन परंपरागत तरीके से किया गया। मुस्लिम महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली ने जानकारी दी कि उर्स मौके पर नमाज असर के बाद कमेटी की जानिब से परचम कुशाई की गई। इसके बाद मुस्लिम महासंघ की ओर से बाबा की मजार और बड़े मौलाना साहब की मजार पर चादर शरीफ पेश की गई। इस मौके पर संभाग अध्यक्ष एडवोकेट तौकीर रजा ने मुल्क की तरक्की और उम्मते मुसलमान के बेहतर भविष्य के लिए दुआ की। प्रदेश अध्यक्ष हनीफ खान ने समाज के युवाओं से अपील की कि वे बुजुर्गों के बताए रास्तों पर चले, नशे, झूठ और बुरी आदतों से दूर रहे। उन्होंने ईद मिलादुन्नबी का महीना शुरू होने पर समाज को मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे, अनाथ बच्चों की देखभाल और पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार पर जोर दिया। उर्स के मौके पर मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी शफी इंजी, हाजी शफी मौके, राष्ट्रीय सचिव इरफान मुल्तानी, प्रदेश अध्यक्ष हनीफ खान, हाजी मोइनुद्दीन, पूर्व पार्षद नासिर खान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सायरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 70 लाख का डोडा चूरा किया बरामद, तस्कर हुए मौके से फरार। उदयपुर निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म को लेकर अभिभावकों का फूटा गुस्सा, स्कूल के बाहर किया जमकर प्रदर्शन, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। 55 साल की महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म, पोते पोतियों बधाई देने पहुंचे हॉस्पिटल। उदयपुर के झाड़ौल क्षेत्र का है मामला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को।
ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।